हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बीएड सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे जिससे एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा यूनिट फर्स्ट है और ये ऑलमोस्ट कॉमन है ये चैप्टर सब में। इस पे देखेंगे हम लोग एजुकेशन मीनिंग, कंसेप्ट एंड नेचर। ठीक है, शिक्षा, अर्थ, संप्रत्यय एवं प्रकृति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि शिक्षा मानव का क्या है? मूल साधन है। ठीक है, तो याद रखिए शिक्षा मानव का क्या है? मूल साधन है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। ठीक है, इससे क्या इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा हमारा क्या है? सबसे पहले कि मूल साधन है। एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है कि शिक्षा हमारा क्या है, तो हो जाएगा मूल्य साधन। और इसके द्वारा मनुष्य जो है जन्म से ही कुछ ना कुछ ऐसा सीखता है जिससे कि वो बड़ा होकर सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बन सके। ठीक है, तो आगे देखते हैं शिक्षा शब्द। अब देखिए शिक्षा शब्द कहाँ से लिया गया है और कैसे बना है, क्या उसकी मीनिंग है, इसको देखेंगे। तो शिक्षा जो शब्द है संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, और जिसकी मीनिंग होती है सीखना और सिखाना। ठीक है, तो याद रखिएगा शिक्षा से क्या मीनिंग होती है? सीखना और सिखाना। इसीलिए क्या बोलते हैं शिक्षा को? इसीलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की क्रिया। ठीक है, तो याद रहेगा क्या होगा? सीखने और सिखाने की क्रिया होती है। और इंग्लिश में शिक्षा को बोलते हैं एजुकेशन, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, तो क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ सकता है कि एजुकेशन से किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, अब देखिए इसकी मीनिंग देखते हैं कि क्या क्या इससे बोला गया है। तो एजुकेटम जो है उससे ई से जो लिया गया हो उसका अर्थ है अंदर से, और जो डुको है उसका जो मीनिंग है वो है आगे बढ़ाना। ठीक है, इसीलिए एजुकेशन का अर्थ हुआ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। ठीक है, तो एजुकेशन शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? बच्चे की आंतरिक शक्तियों को। तो याद रखिएगा आंतरिक शक्तियां, अंदर की जो शक्तियां हैं उसको बाहर की ओर प्रकट करना। ठीक है, तो याद रहेगा ई से क्या हो जाएगा? देखिए फिर से देख लेते हैं। एजुकेशन जो है कहां से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। और लैटिन भाषा के कौन से शब्द से लिया गया है? एजुकेटम। ठीक है, तो ई से हो जाएगा, एजुकेटम के ई से हो जाएगा अंदर से, डुको से हो जाएगा आगे बढ़ाना। ठीक है, तो इसीलिए एजुकेशन का अर्थ हुआ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। क्या? बच्चे की अंदर की जो शक्तियां हैं उसको बाहर की ओर प्रकट करना, यही होता है एजुकेशन का अर्थ। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब यदि हम प्रयोग की दृष्टि से देखें तो शिक्षा शब्द का प्रयोग दो रूपों में किया गया। पहला हो जाएगा प्रक्रिया रूप में और दूसरा हो जाएगा प्रक्रिया के परिणाम रूप में। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि क्या इसमें क्या होगा। तो देखिए जैसे कि जब हम कहते हैं कि उसकी शिक्षा सुचारू रूप से चल रही है, मतलब कि कंटिन्यू चल रही है, तो यहां शिक्षा शब्द का प्रयोग प्रक्रिया रूप में हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर वो पढ़ रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? वो प्रक्रिया रूप में हो गया। और जब हम यह कहते हैं कि उच्च शिक्षा, उसने उस उच्च शिक्षा प्राप्त की है, तो यहां शिक्षा का प्रयोग परिणाम रूप में है। ठीक है, मतलब समझ में आया कि प्रक्रिया रूप में क्या होगा? जब वो कंटिन्यू पढ़ रहा होगा, और परिणाम जो प्रयोग परिणाम रूप में है उस पे क्या वो पढ़ के निकल चुका है या फिर उसने डिग्री ले ली है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आधुनिक शिक्षा शास्त्रीय शिक्षा को प्रक्रिया रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि आधुनिक जो शिक्षा शास्त्री हैं वो किसको प्रक्रिया रूप में ही शिक्षा को स्वीकार करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। शिक्षा प्रक्रिया के रूप की व्याख्या करने में मूल भूमिका किसने निभाई है उसको देखेंगे।
पहला हो जाएगा दार्शनिकों ने, फिर है समाजशास्त्रियों ने, राजनीति समाजशास्त्रियों ने, अर्थशास्त्रियों ने, मनोवैज्ञानिकों ने और वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो ये 6 हो गए। अब देखिए हम लोग आज पढ़ेंगे शिक्षा का दार्शनिक संप्रत्यय, मतलब कि शिक्षा का दार्शनिक कंसेप्ट पढ़ेंगे जो दार्शनिकों ने दिया है। ठीक है, तो देखते हैं दार्शनिकों का विचार केंद्र क्या है, मनुष्य होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर एमसीक्यू में आता है कि दार्शनिकों का विचार केंद्र क्या होता है तो आंसर हो जाएगा इसका मनुष्य। ठीक है, अब देखते हैं पहली डेफिनेशन देखेंगे जगत गुरु शंकराचार्य की दृष्टि से। कौन है जगत गुरु शंकराचार्य की दृष्टि से? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ठीक है, शिक्षा क्या है? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। किसने बोला है? जगत गुरु शंकराचार्य ने। अब देखिए संस्कृत में इसको बोलेंगे सा विद्या या मुक्ति। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद द्वारा क्या बोला गया है शिक्षा को? तो मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब कि अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करने ही शिक्षा है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद ने। इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशंस ऑफ परफेक्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। ठीक है, मैनिफेस्टेशंस ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। तो ये किसने बोला है? स्वामी विवेकानंद ने। फिर नेक्स्ट है, अब देखिए ये फिर है महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने बोला है शरीर मन और आत्मा तीनों के विकास पर समान बल दिया है। ठीक है, क्या क्या है? शरीर मन और आत्मा। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने ट्रिक बना ली शाम। ठीक है, शाह से हो जाएगा शरीर, आम देखिए शाह है, शाम है तो शाह से हो गया शरीर, आ से हो जाएगा आत्मा और मां से हो जाएगा मन। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, फिर से देख लेते हैं शरीर आत्मा और मन, और इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी? शाम। ठीक, अब देखिए क्या डेफिनेशन दी है उसको देखेंगे। शिक्षा से मेरा अभिप्राय किसको किसको लेकर है? बालक और मनुष्यों के शरीर मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोकृत विकास से है। ठीक है, तो याद रहेगा। इंग्लिश में इन्होंने बोला है, इंग्लिश में हो जाएगी डेफिनेशंस, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनानी दार्शनिक कौन? प्लूटो। अब देखेंगे यूनानी कहाँ के थे प्लूटो, तो यूनानी दार्शनिक हो जाएंगे प्लूटो, और इन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसको देखेंगे। इन्होंने भी शरीर और आत्मा दोनों के महत्व को स्वीकार किया है। ठीक है, शरीर और आत्मा दोनों के महत्व को स्वीकार किया है, और डेफिनेशन हो जाएगी इनकी, शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णतः प्रदान करता है जिसके की वे योग्य हैं। ठीक है, याद रहेगी। इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन कंसिस्ट इन गिविंग टू द बॉडी एंड सोल ऑल द परफेक्शंस टू विच दे आर ससेप्टिबल। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अब देखिए प्लूटो के शिष्य थे अरस्तु। तो याद रखिएगा प्लूटो के शिष्य अरस्तु थे। ठीक है, मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास पर बल देते हैं। ठीक है, ऊपर क्या क्या चल रहा था? शांति। ऊपर कौन कौन से थे? शरीर और आत्मा से रिलेटेड, और जो गांधी जी ने दिया था उनमें क्या हो जाएगा? शरीर मन और आत्मा। और प्लूटो ने जो दिया था वो शरीर और आत्मा पे था। और अब देखेंगे हम लोग प्लूटो के जो शिष्य थे उन्होंने किस पे लिया था? शरीर और शारीरिक और मानसिक विकास पर। ठीक है, तो याद रखिएगा शारीरिक और मानसिक विकास पे किसने लिया है? अरस्तु ने लिया। तो देखिए इनकी जो डेफिनेशन हो जाएगी वो थी स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। मतलब कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। तो इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भौतिकवादिक चार्वाकों की दृष्टि से शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। ठीक है,
तो भौतिकवादी जो चार्वाकों की दृष्टि से देखें तो इन्होंने बिल्कुल अलग ही दिया है कि शिक्षा वह है जो मनुष्य को सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार, इंपॉर्टेंट है काफी, और इन्होंने दिया है शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। मतलब कि जो अंदर की शक्तियां हैं बाहर के जीवन से समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में हो जाएगा एजुकेशन मीन्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशंस बिटवीन द इनहेरिटेंट पावर्स एंड आउटर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन डीवी। अब देखिए जॉन डीवी के बारे में देखेंगे, जॉन डीवी ने क्या दिया है। तो शिक्षा व्यक्ति की उन सब योग्यताओं का विकास है, मतलब शिक्षा जो व्यक्तियों के उन सब योग्यताओं का विकास है जो उसने अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने तथा अपने संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। ठीक है, ये किसने बोला है? जॉन डीवी ने। अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। Education is the development of all those capacities in which individuals which will enables him to control his environments and fulfill his possibilities। ठीक है, तो ये हमारी कुछ डेफिनेशंस हो गई जो एग्जाम में एमसीक्यू जिससे पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है या फिर ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के साथ, और या फिर डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट होंगी उनको देखेंगे या और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे जिससे रिलेटेड से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। शेयर और लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।